आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 13 थ्योरम्स ऑन एरिया। जैसे इसका नाम है थ्योरम्स ऑन एरिया, तो इस चैप्टर में एरिया पर बेस्ड 5 या 6 थ्योरम है वो पढ़ना है हमें, और 6 कोरोलरी है वो पढ़ना है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, थ्योरम्स ऑन एरिया। थ्योरम पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला तो ये एरिया निकालना आना चाहिए किसका, ट्रायंगल का। ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। क्या है ये, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब एरिया क्या है, देखिए ये जो लाइन होती है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों लाइन को अगर हमें सिर्फ ये बाउंड्री चाहिए तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब तीन जो भी साइड है, 3 है 4 है, जो भी साइड है उन सब का ऐड हमारा पेरीमीटर हो जाता है। हमें एरिया चाहिए। एरिया चाहिए मतलब ये जो लाइन बाउंडेड है फिगर, उसके अंदर कितना एरिया है, ये अंदर का एरिया हमें चाहिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। और यहाँ पैरेललोग्राम का अगर हम देखें तो क्या होगा, ए बी सी डी, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। इसमें क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। और अगर यहाँ स्क्वायर की बात करें तब ए बी सी डी, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। और रेक्टेंगल होता ए बी सी डी, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है हमारा। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल से देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस किसे मानना है, जहां पर हाइट बनती है। देखिए जैसे ए से हम बना रहे हैं, हाइट क्या होगा, बेस पर 90 डिग्री बनाए वही हाइट होगा। अब देखिए जैसे ये ए वर्टेक्स से हम बना रहे हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री बनाए, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहां मान लीजिए ये क्या है, डी है, ये डी है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो एडी हमारा हो जाएगा हाइट, या हाइट कहें या एल्टीट्यूड कहें। ये जो 90 डिग्री बनाए उसे हम क्या कहते हैं, हाइट या एल्टीट्यूड। अब जिस पर बनाए, कहां पर 90 डिग्री बना रहा है, इस लाइन BC पर, तो ये हो गई हमारी हाइट और ये BC हो गया हमारा बेस। समझ में आया, जो 90 डिग्री जिस वर्टेक्स से 90 डिग्री बनता है उसे हम, उस लाइन को क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। और जहां पर बनता है, जिस लाइन पर बनता है उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये है हमारा ट्रायंगल का एरिया। अब पैरेललोग्राम का देखें तो हाइट मतलब 90 डिग्री बनाए, यहाँ पर 90 डिग्री कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से अगर हम बनाएं, ये बन गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। तो इसका हम अगर नाम दे दें DE, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा हाइट। क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। और जिस पर बनी, कहां पर बनी, ये AB पर बनी, तो पूरा AB क्या हो जाएगा हमारा, बेस। अब इसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, अगर हम ये कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के। अब 90 डिग्री है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, AD हमारा हो जाएगा हाइट। और कहाँ पर बनी, DC पर, तो DC क्या हो गया, बेस हो गया। आया समझ में।
यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री। तो ये AD हमारा हाइट हो गया और जहाँ पर बनी BC ये भी क्या हो गया, सॉरी ये DC क्या हो गया हमारा, बेस हो गया, ये हो गया। ये समझ में आया कि एल्टीट्यूड और बेस किसे कहते हैं। अब देखिए यहीं पर अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए ये है हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल है, ये है यहाँ 6 सेंटीमीटर ABC, यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ ये दे दिया 6 सेंटीमीटर BE, यानी हाइट क्या दे दिया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ BC दे दिया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया, हाफ हो गया। बेस किसको मानेंगे, BC को या AC को, AC को मानेंगे, क्यों, क्योंकि कहाँ पर 90 बन रहा है, AC पर, तो यहाँ बेस हो जाएगा AC और हाइट क्या हो जाएगा 6। समझ में आया, ये गलती नहीं करिएगा, ये हमारा नीचे बेस है, नीचे बना हुआ है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस क्या होगा, जहां पर 90 डिग्री बने वही हमारा बेस हो जाएगा। ये चीज आया समझ में, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थ्योरम पर आते हैं। अब यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो क्या होंगे, जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के, कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये वाला ट्रायंगल उठाकर अगर इसमें रखेंगे तो पीछे कुछ नहीं दिखना चाहिए, और अगर ये वाला ट्रायंगल उठाकर यहाँ रखें तो उसके पीछे कुछ ना दिखे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आया समझ में, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो फिगर कोई भी चाहे ट्रायंगल हो या पैरेललोग्राम है या कुछ भी, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी कहाँ होती है, ट्रायंगल पे, तो ट्रायंगल को अगर उठाकर यहाँ रखें यानी इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर है इक्वल फिगर्स, क्या है, इक्वल फिगर। अब इक्वल फिगर कैसे होगा, देखिए इक्वल फिगर मतलब उन दोनों का एरिया इक्वल हो, इक्वल फिगर मतलब एरिया इक्वल होगा। जैसे देखिए ये है एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है ये है ABC, ये है DEF। अब इन दोनों को देखिए, क्या इसको उठाकर रखेंगे ये ढक जाएगा या इसको उठाएंगे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये इक्वल फिगर्स हैं। इक्वल फिगर है मतलब इनका एरिया इक्वल है। अब एरिया कैसे इक्वल होगा, जैसे पहले वाले का निकाले एरिया, तो क्या आ जाएगा, हाफ बेस। अब यहाँ से अगर हम बनाएं ये और ये हमारा जाता है यहाँ पर मान लीजिए P और ये Q, तो AP क्या हो गया, इस वाले फिगर का AP क्या है, हाइट है, हाफ, और बेस क्या हो जाएगा BC, हाइट क्या है AP है, ये हो गया। इस वाले का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस क्या है EF और हाइट क्या है DQ, ये हो गया। यहाँ क्या है, इक्वल फिगर्स है, क्या लिखा है, इक्वल फिगर। इक्वल फिगर मतलब ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम 4 माने और ये हो जाएगा 3, DQ को 3 माने ये हो जाएगा 4। यहाँ क्या हो रहा है, हाइट इसकी ज़्यादा है, बेस कम है, यहाँ हाइट कम है, बेस ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम रखें BC की जगह 3 और AP की जगह 4, यहाँ पर 4 और 3, जब आप एरिया निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 2 यानी 6 एरिया, इसका भी एरिया क्या है 6, दोनों का एरिया तो इक्वल है, लेकिन फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन एरिया दोनों का इक्वल है। समझ में आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट, अगर
दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का एरिया इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट, अगर इक्वल एरिया है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। अब यहाँ पर देखिए दोनों का एरिया इक्वल है, लेकिन ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, बेस कम है, यहाँ बेस कम है, हाइट ज़्यादा है। ये चीज़ आया समझ में? अब यहाँ पर देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे पैरेलल लाइन। ये देखिए, ये है पैरेलल लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं L। ये है पैरेलल लाइन, इसका नाम क्या है? M। ये लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। अब दो पैरेलल लाइन है तो हाइट अगर यहां से फिगर में बनता है, देखिए जैसे यहां से हम कोई फिगर बना रहे हैं यहां तक, ये अब जैसे ये ABC एक ट्रायंगल बन गया, DEFG हमारा पैरेललोग्राम बन गया, और ABC हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ देखिएगा, दो लाइन है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल होंगी, ये पैरेलल है इसके, तो यहाँ पर ये हाइट क्या होगा? सेम होगा। पैरेलल लाइन है तो कभी भी मिलती नहीं है, वो बराबर जैसे है वैसे चली जाती है। यहाँ पर ये लाइन है, ये आगे आगे ऐसे चली जाएगी, ये भी ऐसे चल जाएगी, यानी दोनों का जो ये डिस्टेंस होगा दो पैरेलल लाइन का, ये क्या होगा? बराबर होगा हमेशा। क्या होगा? बराबर होगा। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर फिगर बना हुआ है ABC और DEFG, तो इस फिगर में देखेंगे पैरेलल लाइन के बीच में फिगर बना है, तो इसका हाइट दोनों का क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर फिगर बना हुआ है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर फिगर बना हुआ है, तो दोनों फिगर की हाइट क्या होगी? सेम होगी। क्या ध्यान रखना है? दो पैरेलल लाइन पर फिगर बना हुआ, जैसे ये ट्रायंगल बन गया, ये यहाँ पर पैरेललोग्राम बन गया, तो इसकी हाइट और इसकी भी हाइट क्या होगी? हमारी सेम होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम वो पैरेलल लाइंस पर बना हुआ है। पैरेलल लाइन पर है तो पैरेलल लाइन हमेशा क्या होते हैं? उनका जो हाइट होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पर पैरेलल लाइन पर बना है तो इस फिगर की हाइट और इस फिगर की हाइट, ये H1 है, ये H2, यहाँ H1 इज इक्वल टू H2 होगा, यानी दोनों फिगर की हाइट क्या होगी? इक्वल होगी। ये चीज आ रहा है समझ में? क्या होगा? दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन पे अगर फिगर बने हुए हैं तो वो हमेशा क्या होंगे? उनकी हाइट हमेशा इक्वल होगी। ये चीज आया। एक और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर ये बेस है हमारा AB, इसी बेस पर अगर हम बना रहे हैं, ये हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। अब इसी बेस पर हम एक और फिगर बनाएं, ऐसे करके ये हो गया। यहाँ पर क्या है? सेम बेस है। इस फिगर ABC में बेस क्या है? AB। इस फिगर ABD में बेस क्या है? हमारा AB। दोनों का बेस क्या है? यहाँ सेम है। अगर फिगर, कोई भी फिगर एक ही बेस पर बने तो जब हम फॉर्मूला करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस सेम किस पर डिपेंड होगा? सिर्फ हाइट पर डिपेंड होगा, क्योंकि बेस तो सेम हो गया, हाफ दोनों में है। क्या हुआ? हाइट दोनों में क्या हो जाएगी? अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट अलग है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट अलग है। यहाँ क्या हुआ कि अगर इक्वल बेस है, दोनों का क्या है? कॉमन, मतलब कॉमन बेस है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी हाइट सेम हो। कॉमन बेस है, अब जरूरी है, ये हो गया, इसी पर हम और दूर बनाएं तो इसकी हाइट
इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट लंबी है। सेम बेस पर बन रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हाइट क्या हो, हमारा सेम हो। h1 इज नॉट इक्वल टू h2, जरूरी नहीं है कि हमारा क्या हो, हाइट सेम। आया समझ में ये चीज? अब हम देखेंगे थ्योरम। यहां पर हम फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, पैरेललोग्राम on the same base and between same parallel line are equal in area. फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है? पैरेललोग्राम on same base and between same parallel line पर, तो उन दोनों का एरिया सेम होगा। देखिए पहले हम पैरेलल लाइन बना लेते हैं। जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये L एक लाइन है, ये M एक लाइन है, दोनों लाइन है। क्या कह रहा है? सेम बेस पर, बेस उसका सेम। अब यहां से मान लीजिए हम बना रहे हैं ए बी, ये है बी। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है हमारा? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, तो ये इसके पैरेलल यानी पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन में बनेगा। ये आया। अब सेम बेस, इसी बेस ए बी पर, इसी बेस ए बी से हम एक और पैरेलल लाइन एक और पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ ए बी पी क्यू, क्या हुआ? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, दूसरा ए बी पी क्यू, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है। यहाँ क्या हुआ? अगर सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो पैरेललोग्राम बने तो दोनों का एरिया सेम होगा। यहाँ से क्या आ रहा है कि ए सेम बेस है, देखिए ए बी सी डी बेस ए बी, इसका ए बी पी क्यू बेस क्या है? ए बी है, दोनों का बेस सेम है। और ये क्या है? पैरेलल लाइन है, तो दोनों क्या है? सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर बन रहे हैं, तो इसका एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी पी क्यू। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है? सेम बेस से, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो पैरेललोग्राम बने हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ये है हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब क्यों इक्वल होगा देख लेते हैं। ए बी सी डी वाला पहला पैरेललोग्राम देखें, इसका एरिया क्या आ जाएगा? बेस इंटू हाइट। इस वाले का देखेंगे तो क्या आएगा? बेस इंटू हाइट। आया समझ में? बेस क्या है यहाँ पर? ए बी है, लिख लेते हैं क्या है? ए बी। इस वाले का निकालना हो ए बी पी क्यू, बेस क्या है? ए बी है। हाइट, अब यहां से देखिए पैरेलल लाइन पर हाइट क्या होगी? यहाँ पर भी सेम, ये दोनों वहीं पर बने हैं तो यहाँ पर भी सेम, इस वाले में भी सेम। पैरेलल लाइन पर हाइट क्या होगी? अभी हमने पहले पढ़ा है, पैरेलल लाइंस पर हाइट क्या होगी? सबकी सेम होगी। अभी हमने पढ़ा ना, पैरेलल लाइन पर कोई फिगर बना हुआ है, पैरेलल लाइन पर कोई भी फिगर है तो उस सारे फिगर्स की हाइट क्या होगी? सेम होगी। तो हाइट दोनों की सेम है, बेस भी सेम है, तो ये एरिया इसी एरिया के इक्वल हो जाएगा। आई थ्योरम फर्स्ट समझ में आई? सेकंड देखते हैं, यहां पर क्या है? द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। इसमें क्या कह रहा है? दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में
सेम बेस से रेक्टेंगल और सेम बेस से पैरेललोग्राम बना है, दोनों का एरिया इक्वल होगा। देखते हैं, ये है मान लीजिए ए, ये है बी, यहां से हम बना रहे हैं क्या, पैरेललोग्राम। ये हो गया ए बी सी डी, ये क्या बन गया हमारा, पैरेललोग्राम है। अब इसी सेम बेस पर ध्यान रखिएगा, पहला चीज कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, और बेस भी हमारा सेम होगा पैरेलल लाइन पर, तो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, उसकी हाइट सेम होगी, हाइट सेम हो गई, सेम बेस पर बन रहा है तो बेस भी सेम, हाइट भी सेम, तो एरिया सेम हो जाएगा। ये वाला आया। नेक्स्ट देखिए, सेम बेस है, यहां से बना रहे हैं। अब इसी सेम बेस से हम क्या बनाएं, रेक्टेंगल बनाएं। रेक्टेंगल क्या होगा, 90 डिग्री, तो यहां से ये 90, यहां से ये 90, ए बी पी क्यू, यहां से क्या आया, ए बी सी डी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, ए बी पी क्यू क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, सेम बेस से पैरेललोग्राम भी बना, सेम बेस से रेक्टेंगल भी बना, तो दोनों का एरिया हमारा इक्वल होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। अगर हमें ए बी सी डी इसका एरिया निकालना हो तो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ए बी है, ए बी। सेम रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ए बी है, ब्रेथ क्या होगी, ये वाली साइड आता है रेक्टेंगल ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई ए बी, ब्रेथ क्या हुआ, ए पी। आया समझ में। अब यहां से देखिए, बेस सेम और पैरेलल लाइन पे बने हैं तो दोनों का हाइट सेम, यानी ए पी, ये भी हमारी हाइट है, हाइट भी सेम, बेस भी सेम, तो ये एरिया इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। थ्योरम आई समझ में। फिर देखते हैं फर्स्ट थ्योरम, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन पर सेम बेस पर एक फिगर पैरेललोग्राम, सेम बेस से दूसरा भी पैरेललोग्राम, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम। दूसरी थ्योरम क्या है, सेम पैरेलल लाइन पर एक ही बेस से हम क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम, और एक ही बेस से हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। आया समझ में। नोट कर लीजिए इसको। फिर हम थर्ड और फोर्थ थ्योरम देखते हैं। कोरोलरी देखते हैं। यहाँ पर जो थ्योरम है उसी को क्या कह रहा है, कहता सेम थ्योरम की तरह ही है, बस थोड़ा घुमा फिरा करके। पहली थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन पर सेम बेस से रेक्टेंगल बना है और सेम बेस से पैरेललोग्राम, सेम बेस से दूसरा पैरेललोग्राम, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। सेम यहाँ पर देखिए, पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन है ये कह रहा है। यहाँ पर क्या कहेगा, देखिए ये L और M दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर सेम बेस होगा, दो अलग अलग, वहां पर कैसे था कि दो फिगर थे पैरेलल लाइन पर, ये हो गया और यही बेस पर, तो दोनों का एरिया सेम। यहाँ पर वही चीज को हमने क्या किया, अलग अलग बेस से कर दिया, बेस सेम है लेकिन यहाँ पर इसी बेस से बना दिया गया था डायग्राम, फिगर। यहाँ पर क्या है, बेस को अलग रख दिया, मतलब फिगर को अलग रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पैरेललोग्राम है, ये वाला, इसका बेस AB, इसका बेस CD, दोनों का बेस क्या है, सेम है। क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस, बेस AB इज इक्वल टू CD, बेस सेम है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन
आर इक्वल इन एरिया, सेम चीज है, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो इस वाले पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये है हमारी फर्स्ट कोरोलरी। सेकंड देखिए, ये भी सेकंड थ्योरम का ही उल्टा ही लिखा है। क्या है इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीक्यूआरएस। ये है यहाँ पर, यहाँ क्या है, ये है हमारा रेक्टेंगल ABCD और पैरेललोग्राम PQRS, ये ऐसे दिया हुआ। अब पिछले जो हमने थ्योरम पढ़ी है वहां पर कैसे था, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन पे ये हो गया रेक्टेंगल, इसी बेस से फिगर बना दिया था, ये इस तरीके से, इसी बेस से रेक्टेंगल भी और इसी बेस से पैरेललोग्राम भी। कोरोलरी में क्या है, बेस अलग अलग रख दिया इसका, लेकिन है इक्वल। देखिए दिया है, व्हेन देयर बेसेस आर इक्वल एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन है और सेम बेस है, यानी AB इज इक्वल्स टू PQ, AB इज इक्वल्स टू PQ है। तो क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर बनी है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया भी सेम हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम थर्ड और फोर्थ थ्योरम देखते हैं। थर्ड थ्योरम है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ दैट ऑफ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। क्या कह रहा है, देखिए पहले हम क्या बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ABCD। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल है। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कहाँ बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनेगा पैरेललोग्राम पर, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सेम बेस मतलब AB पर बनेगा और सेम पैरेलल लाइन का सेम पैरेलल लाइन पर मतलब AB इज पैरेलल टू DC। यहां से क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये है E। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर पैरेललोग्राम पर, कहां पर, पैरेललोग्राम में एक ट्रायंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम में ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल कैसा हो, सेम बेस पर हो। यहां पर ऐसे नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा कि पैरेललोग्राम है उस पर से ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये ट्रायंगल हाफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये चीज गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए कि पैरेललोग्राम पर बने ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल पैरेललोग्राम पर बने लेकिन सेम बेस पर, मतलब बेस यहाँ से यहाँ, बेस पैरेललोग्राम का AB है, ट्रायंगल का भी बेस AB है। सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, यहां से यहां, ये DC पैरेलल है AB के, तो यहां से यहां तक ज्वाइन होना चाहिए ट्रायंगल। क्या नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं कि सेम बेस तो है लेकिन ये क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन नहीं है। यहाँ ये क्या होना चाहिए, यहां तक ज्वाइन होना चाहिए। अगर पैरेललोग्राम पर सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर एक ट्रायंगल बना हुआ है तो ये ट्रायंगल का एरिया आधा हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आधा हो जाएगा पैरेललोग्राम के। क्या कह रही है थ्योरम कि ट्रायंगल ABE का एरिया आधा हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। थर्ड थ्योरम क्या कह रही है कि पैरेललोग्राम पर एक ट्रायंगल बन रहा है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, तो ये जो ट्रायंगल होगा ये क्या होगा, ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होगा। पैरेललोग्राम जो होगा
उसके एरिया का हाफ होगा हमारा ट्रायंगल। समझ में आया? ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। आई समझ में थ्योरम? अब इसी की देखिए, ये थ्योरम आई समझ में। अब इसी की जो कोरोलरी है वो कैसे कहेगी, वो इस तरीके से देखिए, यहां पर ये है हमारा ट्रायंगल और ये है पैरेललोग्राम ABCDEF। यहां पर कोरोलरी क्या कहेगी कि यहाँ क्या है, BC और CF दोनों का बेस सेम हो गया। बेस दोनों का सेम है, बेस सेम है तो ये इसका एरिया, ये अगर 4 है तो ये एरिया 2 हो जाएगा। मतलब पैरेललोग्राम का ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसका ये आधा हो जाएगा। अगर ये 6 है तो ये 3, ये 8 है तो ये 4। मतलब पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसका आधा एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोरोलरी में वही चीज को, ये फिगर देखिए पैरेललोग्राम के अंदर बना हुआ है, इसी फिगर को क्या कर दिया, बाहर रख दिया है। अब इसी को उठा के हम यहाँ भी रख सकते हैं क्योंकि बेस देखिए दोनों का सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर है, यानी हाइट भी दोनों की सेम है, बेस भी सेम है। इसी को उठाकर यहाँ रख देंगे, ये बन जाएगा। अब इसी को, ये ट्रायंगल को उठा करके यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा। आया समझ में? थर्ड थ्योरम क्या है, पैरेललोग्राम पर ट्रायंगल बन रहा है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए, इसमें है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर बन रही हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए ये है पैरेललोग्राम, सॉरी ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये बेस सेम है यानी BC इज इक्वल्स टू CE है, BC इज इक्वल्स टू CE है। तो ये ट्रायंगल दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या है, सेम बेस है AB। अब ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे। CD इज पैरेलल टू AB एंड AB इज इक्वल्स टू TC, दोनों का क्या होगी, साइड इक्वल होगी। तो सेम बेस है, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में देखिए बेस सेम और सेम पैरेलल लाइन पर है। देखिए तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, यहां क्या होगा, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, AB और DC। कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, AB इज इक्वल्स टू DC है, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ABC और ADC, ये वाला ट्रायंगल। यहाँ क्या देखना है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल में सेम बेस है और ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है सेम पैरेलल लाइन पर, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, सेम बेस सेम है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? क्या कह रही है थ्योरम, ट्रायंगल बन रहा है सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, सेम बेस है इन दोनों ट्रायंगल में, देखिए बेस सेम है, CD इज इक्वल्स टू AB,
बेस सेम है, बेस दोनों का सेम, और सेम पैरेलल लाइन पर, यहाँ ये इसके पैरेलल है, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो इसका और इसका एरिया दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? दोनों का एरिया यानी ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल ADC का एरिया क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको। फिफ्थ थ्योरम में है ट्रायंगल्स विद इक्वल एरियाज, ट्रायंगल विद इक्वल एरियाज ऑन द सेम बेस हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। क्या कह रही है थ्योरम कि अगर जो ट्रायंगल बने हैं, ट्रायंगल है सेम बेस पर बने हैं, ट्रायंगल ये ट्रायंगल दोनों सेम बेस पर बने हो और दोनों का एरिया इक्वल हो, तो उनके एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम क्या कह रही है, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं, दोनों सेम बेस पर बने हो, सेम बेस पर बने हो और दोनों का एरिया इक्वल हो, तो एल्टीट्यूड क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। से ये ट्रायंगल ABC देखिए, दोनों ये ABC और BCD दोनों बेस सेम है, BC सेम बेस पर है और दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये एल्टीट्यूड और इसका एल्टीट्यूड, दोनों का एल्टीट्यूड, ये H1 है ये H2, तो दोनों का एल्टीट्यूड भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। क्या कह रही है थ्योरम, ट्रायंगल बन रहा है सेम बेस, इसी सेम बेस से हम बना रहे हैं एक और ट्रायंगल, सेम बेस से एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना रहे हैं सेम बेस से, और इसका एरिया इक्वल है, तो इसकी हाइट दोनों की हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। आई थ्योरम समझ में? दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, बेस भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो हाइट भी सेम हो जाएंगी। बेस सेम, एरिया सेम, तो हाइट भी सेम हो जाएगा। ये हमारी फिफ्थ थ्योरम कह रही है। आई समझ में? नोट कर लीजिए। फिर हम कोरोलरी, दो कोरोलरी बची है वो देखते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट देखिए फिफ्थ वाला, इफ टू पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम विद सेम बेस एंड हैव इक्वल एरिया, दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं सेम बेस से और उनका एरिया सेम है, तो ये क्या कह रहा है कोरोलरी कि वो दोनों मतलब ये क्या कह रहा है कि दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। अगर सेम बेस से दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, सेम बेस DC से देखिए ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, सेम बेस से दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं और दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, सेम बेस से बन रहे हैं और दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो ये क्या होंगे, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर बनेंगे। समझ में आया? पैरेललोग्राम बन रहे हैं, दो पैरेललोग्राम सेम बेस से दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, सेम बेस से दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। अगर सेम बेस से एरिया सेम, दो चीज है, तो वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर होंगे। क्या होंगे? बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर। अब यहाँ क्या है देखिए, सेम बेस पर है और दोनों का एरिया सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि DC AB के पैरेलल है और DC PQ के भी पैरेलल है, यानी सेम पैरेलल लाइन पर बन रहे हैं दोनों, ये कह रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पर सिक्स्थ है ट्रायंगल्स विद बेसेस ऑन सेम लाइन। यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रायंगल्स बन रहे हैं with bases on same line and having common vertex have areas proportional to their base। इसमें क्या कह रहा है, कोई ट्रायंगल बन रहा है, उसका बेस जो है यानी इस ट्रायंगल का APB का बेस क्या है, AB है। ये बेस, इस बेस को हम आगे बढ़ाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी बेस पर
और बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये है एक ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल ये बेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सेम वर्टेक्स से और ट्रायंगल बन रहा है, इसी बेस को हमने आगे बढ़ाया, इसी वर्टेक्स से एक ट्रायंगल और बन गया, एक ट्रायंगल और बन गया। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, इसका एरिया अपॉन रेशियो में, इसका एरिया रेशियो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस बेस का एरिया रेशियो इस बेस का एरिया, सॉरी यहाँ क्या है, अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो बेस और इस बेस का रेशियो आएगा। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है PAB एक ट्रायंगल है, AB को हमने आगे बढ़ाया, फिर यहाँ इसी लाइन पर C है और D है। अब C से सेम वर्टेक्स P से यहाँ लाइन खींच दिए तो एक ट्रायंगल बन गया PBC, फिर इसी वर्टेक्स से एक और लाइन खींचे तो PCD, ये एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बन गए। क्या कह रहा है यहाँ पर, PAB रेशियो PBC, PAB इस ट्रायंगल का रेशियो और इस ट्रायंगल का रेशियो बेस का रेशियो आएगा। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ PAB इसका एरिया अपॉन इसका एरिया ऑफ PBC, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, बेस अपॉन ये AB अपॉन BC। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए PBC ये एरिया अपॉन ये एरिया, तो ये बेस अपॉन ये बेस, समझ में आया, ये एरिया अपॉन ये एरिया, तो ये बेस अपॉन ये बेस, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है तो क्या होगा, ये एरिया अपॉन ये एरिया इज इक्वल टू ये बेस अपॉन ये बेस। आया समझ में। देखिए PBC का एरिया अपॉन PCD का एरिया इज इक्वल्स टू ये BC ये CD ये CD, AB BC। आया समझ में। फिर से देखते हैं, देखिए ये है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आगे बढ़ाएं, एक और ट्रायंगल बना, सेम वर्टेक्स से एक और ट्रायंगल बना, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसका एरिया 6 है, इसका एरिया 8 है, इसका एरिया मान लीजिए 3 है, इसका एरिया 2 है, ये एरिया दिए हुए हैं और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर बेस क्या निकालना है, बेस का रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, सेम वर्टेक्स से है तो 6 इसका एरिया अपॉन इसका एरिया इज इक्वल्स टू ये बेस ABCDE, यानी BC का बेस अपॉन CD, क्या आया, BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू 2:1, ये आ गया। समझ में आया। अब अगर हमें इन दोनों का निकालना हो तो 3/2 और यहाँ CD अपॉन DE, ये हो जाएगा। समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जितनी थ्योरम है फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम रिवीजन करते हैं। देखिए फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। जो पहली थ्योरम थी क्या है, फर्स्ट थ्योरम, सेम पैरेलल लाइन पर पैरेललोग्राम बन रहे हैं, ये बन रहा है। फर्स्ट थ्योरम क्या है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस and between same parallel line are equal in area। क्या कह रहा है, सेम बेस पर बन रहा है, सेम बेस पर, और यहाँ सेम पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का दोनों का एरिया क्या होगा, हमारा सेम होगा। ये है फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम क्या है, सेकेंड थ्योरम है, अगर एक पैरेललोग्राम बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल है, यहां पर रेक्टेंगल है तो यानी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
रेक्टेंगल है और यहीं से क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ये यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, सेम बेस से एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस देखिए यहां से इसको रेक्टेंगल और यहीं से पैरेललोग्राम, सेम बेस से दो चीजें बन रही हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये इसके पैरेलल है, इन्हीं के बिटवीन में बन रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा कि रेक्टेंगल का इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। समझ में आया? सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बने हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया दोनों का इक्वल होगा। सेकंड थ्योरम। थर्ड देखिए, थर्ड थ्योरम क्या है, पैरेललोग्राम बना हुआ है, इस पैरेललोग्राम में एक ट्रायंगल है, यहां पर क्या होगा, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर बना हुआ है क्या, ट्रायंगल। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर बना है, तो ये ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। पैरेललोग्राम मान लीजिए ए है, ये हो जाएगा a/2, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर अगर पैरेललोग्राम बना है और ट्रायंगल भी बना है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम क्या है, फोर्थ थ्योरम ये है, सेम पैरेलल लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस पर, सेम पैरेलल लाइन है, देखिए ये इसके पैरेलल होगा और ये बेस इस बेस के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। ये बेस इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिए ये बेस सेम, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो ट्रायंगल बने हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा। ये है फोर्थ थ्योरम। फिफ्थ थ्योरम क्या है, यहां पर देख लेते हैं। फिफ्थ थ्योरम हमारी क्या है, अगर सेम बेस से ट्रायंगल बन रहा है, इस सेम बेस से एक और ट्रायंगल बन रहा है और दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो उनका हाइट भी सेम होगा। सेम बेस पर ट्रायंगल बन रहा है, सेम बेस पर ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर सेम है तो एल्टीट्यूड या हाइट भी क्या होगा, सेम होगा। समझ में आए पांचों थ्योरम? थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।